जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। Om Shanti. The pale purple even melts around thy flight, like a star of heaven. In the broad daylight, thou art unseen, yet I hear thy shrill delight. हल्की बैगनी सांझ तेरी उड़ान के चारों ओर घुल जाती है। तू जैसे स्वर्ग का कोई तारा है, जो दिन के उजाले में दिखता नहीं, पर फिर भी मैं
तेरे आनंदमय तीव्र स्वर को सुनता हूँ। The pale purple even melts around thy flight, like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, yet I hear thy shrill delight. कवि उस पक्षी से कहता है कि संध्या के समय जो पर्पल रंग होता है वो बैगनी रंग में तेरी उड़ान कहीं खो जाती है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, जैसे कोई आकाश में तारा हो जो दिन के उजाले में नहीं दिखता। Thou art unseen, तुम भी मुझे दिखाई नहीं देते। Yet I hear thy shrill delight, फिर भी तुम्हारा जो गीत है, तुम्हारे जो तीव्र स्वर है, उन्हें मैं सुन पा रहा हूं। जो अदृश्य है वो अधिक शक्तिशाली है। जो दृश्यमान है उससे उस पक्षी को कवि ने देखा नहीं, केवल उसका गीत सुना। जो जितना सूक्ष्म है और अदृश्य है उतना अधिक शक्तिशाली। मुरली में बाबा ने कहा, और अभी अभी सुना, 2 प्रकार की वंशावली है। एक शब्द की वंशावली, दूसरी संकल्प की वंशावली। मुख वंशावली और संकल्प की वंशावली। संकल्प अदृश्य है, पर योगी जो योग की गहरी अवस्थाओं में जो संकल्प विश्व की ओर फेंकता है, उन संकल्पों में शक्ति है नई सभ्यताओं को जन्म देने की। संकल्प से ही संस्कृति का जन्म होता है, क्योंकि संकल्प ऊर्जा है। तो बाबा ने कहा, तुम सब हो संकल्प की वंशावली। प्रजनन संकल्प से हुआ है। और जैसे संकल्प ऊर्जा है, उसी तरह प्रेम भी एक ऊर्जा है। बाप से मिलने आए हैं, 18 जनवरी की मुरली है। प्रेम, क्वांटम लव, क्वांटम लव अर्थात प्रेम में समय और डिस्टेंस, अंतर गिर जाता है। जिससे प्यार हो वो इस धरती पर कहीं पर भी हो, समय बाधा नहीं है और अंतर, डिस्टेंस बाधा नहीं। उसमें शब्दों का भी कोई काम नहीं, क्योंकि प्रेम शब्दहीन है। शरीर का भी कोई काम नहीं, क्योंकि प्रेम अशरीरी है। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, जैसे वो अशरीरी आनंद जिसकी दौड़ अभी अभी चालू हुई है। और जब व्यक्ति संकल्प के तल पर जीता है, ऊर्जा के तल पर, तरंगों के तल पर, तो वो चारों तरफ केवल तरंगे ही देखता है। मुरली भी क्या है? तरंगे ही तरंगे, शब्द है ही नहीं। ये शरीर भी क्या है? अधिष्ठान की गहरी अवस्थाओं में अनुभव होता है। 1 घंटा जब स्थिर बैठे रहो बिना हिले डुले, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक केवल संवेदनाओं को देखते रहो, तो धीरे धीरे शरीर खो जाता है।
और क्या बचता है? वेव्स एंड वेव्स, वेवलेट्स एंड वेवलेट्स। केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगों का एक धारा प्रवाह। शरीर भी ऊर्जा ही ऊर्जा है, तरंगे ही तरंगे है। प्रेम भी तरंगे ही तरंगे है, शब्द भी ऊर्जा ही है। स्थूल जो कुछ दिखाई दे रहा है वो स्थूल कुछ है ही नहीं। जो डिविजन्स है वो डिविजन्स है ही नहीं। ये पूरी सृष्टि तरंगों का महासागर है। पूरी सृष्टि ऊर्जा का महासागर है। ये पूरी सृष्टि कंपन, वाइब्रेशंस। हाँ, जो लोअर कॉन्शियसनेस में है, चेतना की निचली अवस्थाओं में है, उन्हें सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। व्यक्ति अलग, ये वस्तुएं अलग, वास्तव में सब कुछ एक ही है। वन होमोजीनियस, अर्थात आत्मा शरीर एक ही चीज के दो यूनिट है। शरीर का ही एक्सटेंशन आत्मा है और आत्मा का ही एक्सटेंशन शरीर है। एक ही वस्तु जो बहुत स्थूल में वाइब्रेट कर रही है वो शरीर, और वही चीज जो अत्यंत सूक्ष्म तल पर कंपित हो रही है वो आत्मा। वन होमोजीनियस। हनुमान जी से पूछते तुम कौन हो? वो कहता है, मैं 3 उत्तर देता है। पहला, मैं भक्त हूं और ये मेरे भगवान है राम। ये अलग, मैं अलग। एक प्लेट है जिस पर मिट्टी का बना हुआ हनुमान है, मिट्टी के बने हुए राम जी है, और नीचे भी मिट्टी है। हनुमान से पूछते हैं तुम कौन हो? वो कहते हैं ये राम है, मैं उनका भक्त हूं। और बताओ तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं भी मिट्टी का बना हूं, ये भी मिट्टी का बने हैं। जो वो है वो मैं हूं। फिर पूछते हैं और बताओ। वो कहते हैं हम दोनों एक ही है। जो भक्ति में गायन क्या है? आत्मा परमात्मा। उन्होंने उसको स्थूल में लिया है, परंतु ये चर्चा वास्तव में ऊर्जा की है। सेम ऊर्जा है। हाँ, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में विलीन नहीं होती है, पर एक ही ऊर्जा। सो वन होमोजीनियस ओशन। जैसे पुण्य अदृश्य है वैसे पाप भी अदृश्य ही है। व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है वो भी क्या है? अदृश्य ही है। विहंग मार्ग की सेवा की चर्चा की है मुरली में। अभी जो मुरली सुनी ना, क्या बोला बाबा ने उसमें? विहंग मार्ग की सेवा। और वो सेवा कौन सी है? अदृश्य सेवा, संकल्पों की सेवा। ऊपर से कुछ नहीं कर रहे, पर संकल्पों से किया जा रहा है। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, और सूक्ष्म, और सूक्ष्म, और सूक्ष्म। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, परंतु अंतर की प्रतिक्रियाओं को बदला जा सकता है। हमारे अंदर जो परिस्थितियों के आधार पर प्रतिक्रिया उठती है वो बहुत सूक्ष्म है, उन पर काम किया जा सकता है। सारा खेल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कल्टीवेशन का है। ऊर्जा, दिन भर ऊर्जा से खेलते रहना, दिन भर ऊर्जा से
के विषय में सोचना, हर चीज में ऊर्जा है। जर्मन में एक किताब है 2016 में, डैनियल कैलमैन की, यू शुड हैव लेफ्ट। जर्मन भाषा में लिखी हुई एक किताब है डैनियल कैलमैन की, यू शुड हैव लेफ्ट। बहुत रहस्यमय किताब है, जिसमें दिखाया एक व्यक्ति है जो स्क्रिप्ट राइटर है, फिल्मों के लिए कहानियां लिखता है। उसकी शादी हो गई है, पत्नी बहुत कम उम्र की है, एक बेटी भी है, और तीनों छुट्टियां मनाने जाते हैं दूर कहीं। एक घर ले लेते, उस घर में रहना चालू करते, पर वो घर अजीबोगरीब है, उसमें रहस्यमय घटनाएं होने लगती है, अजीबोगरीब स्वप्न दिखाई देने लगते हैं, परछाई दिखाई देने लगती है। वो छोटी सी बच्ची डरती है, पर ये लोग उसको समझाते कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि लोग डैडी के विषय में अच्छी बातें नहीं करते, क्यों? वो थियो कहता है, वो उसकी पत्नी कहती है, उसकी माँ बेटी की, कि तुम्हारे पिताजी की जो पहली शादी थी और उनकी जो पत्नी मर गई थी, लोगों का कहना है कि इन्होंने उसको मारा, परंतु कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था बेकसूर करार देकर। पर उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, कुछ कुछ दिख रहा है। वो एक्टर, वो थियो, दुकान में जाता है कुछ सामान खरीदने, और वो दुकानदार भी बड़ा रहस्यमय है। वो दुकानदार उसे एक मेजरिंग टेप दे देता है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, वो कहता है रख लो मेरी तरफ से। और ऐसे ही वो देखता है घर के जो डायमेंशन से अलग अलग है, घर का समय जो है घड़ी का, कभी बहुत तेज रफ्तार से जा रहा है, कभी कम रफ्तार से जा रहा है, कभी 5 ही मिनट में 5-5 घंटे पूरे हो रहे हैं। घर का डायमेंशन लेता है वो, अंदर से टेप से मापता है खिड़की या दरवाजा या दीवार, और फिर बाहर से मापता है, बाहर का माप और अंदर का माप अलग अलग। उसे आश्चर्य होता है, ये हो क्या रहा है इस घर में। उसे डरावने स्वप्न आने लगते हैं तीनों को ही। और कुछ दिखाया है कि वो पत्नी चली जाती है बीच में, और फिर ये पिता और बच्ची रहते हैं, और वो बच्ची अदृश्य रीति से गायब हो जाती है, और वो स्वप्न में देखता है कि कोई एक बूढ़ा इंसान उस बच्ची को पकड़े हुए है। फिर वो उठता है, उसको लगता है अच्छा हुआ ये स्वप्न था, और मुझे अपनी बेटी के साथ यहां से बाहर निकलना है। और वह आधी रात को ठंड में उस घर से बाहर निकलता है, पिता और बेटी। बहुत चलने के बाद कार उनके पास होती नहीं, वापस वो देखते हैं एक जगह लाइट दिखाई दे रहा है, वो वापस आते तो वही घर, ट्रैप्ड, किधर से भी निकलो वापस उसी घर में पहुंच रहे। और वो राइटर है, वो एक जगह लिख रहा होता है, घर पे आकर देखता है उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, यू शुड हैव लेफ्ट, तुम अभी तक जा चुके रहना चाहिए था। वो सोचता है ये किसने लिखा। फिर और घटनाएं होती है, फिर एक बार डायरी देखता है, इट इज ऑलरेडी टू लेट, तुम पहले ही निकल जाना चाहिए था। वो सोचता है ये हो क्या रहा है इस घर में। फिर से उसी दुकानदार के पास, वो दुकानदार कहता है अब तुम इस घर से वापस नहीं निकल सकोगे कभी भी। वो पूछता है क्यों? ये घर जो है, पहले यहां एक चर्च था जहां लोगों के पापों की सुनवाई होती थी, फिर इस चर्च को तोड़ दिया गया और ये घर बनाया गया। और ये जो घर की बुकिंग थी, ना उसके पत्नी ने की थी ना उसकी, उनको एक लिंक आता है, लिंक पति को लगता है पत्नी ने भेजी, पत्नी को लगता है पति ने भेजी, और लोग बुक करके इसमें आ जाते हैं छुट्टियां मनाने। बट नाउ ही इज ट्रैप्ड। उसे समझ नहीं आता है, और जो घर का मालिक है उससे तुम मिले क्या? वो दुकानदार कहता है घर का मालिक वो तो मिला ही नहीं। फिर से एक बार वो छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है, वो ढूंढता है, जहां पर पहले दरवाजा नहीं था दरवाजा आ जाता है,
उस दरवाजे से वो घुसता है, देखता है वो छोटी बच्ची इस बूढ़े व्यक्ति के पास है। वो छीन लेता है अपनी बेटी को और उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, वो खुद ही है। और थोड़ी देर में वो भी अदृश्य हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है ये हो क्या रहा है इस घर में। और फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो घर है, ये घर ही व्यक्तियों को ढूंढ लेता है और उसने उसके जीवन में जो पाप किए हैं उसी का ये प्रतीक है। वास्तव में उसकी जो पहली पत्नी थी, इसने मारा नहीं था, परंतु वो बेहोशी में थी और बाथ टब में थी। वो बचा सकता था पर उसने बचाया नहीं और वो मर गई। यही वो पाप है। इस पाप की वजह से इस घर में वो ट्रैप हो गया है। अब ये घर से वो बाहर नहीं आ सकता। उसकी ये दूसरी पत्नी आती है, वो कहता है, कन्फेस करता है अपने पाप को कि कोर्ट ने तो मुझे छोड़ दिया पर मुझे पता है मैं उसे बचा सकता था और वास्तव में मैं ही हत्यारा हूं और ये पाप की ही सजा है कि मैं इस घर में अब हमेशा के लिए कैद हूं, क्योंकि ये घर ने मुझे ढूंढ लिया है और ये घर मुझे अब छोड़ेगा नहीं। और वो जो अजीब व गरीब दृश्य दिखाई दे रहे थे, वो वही व्यक्ति था उस घर में और ये टाइम लूप में फंस गया था। ये सारी घटनाएं रिवर्स हो रही थी, उसको दिखाई दे रही थी। वो खुद ही था जिसने लिखा था कि जाओ यहां से। कहने का भाव इस किताब में दिखाया है कि हर व्यक्ति जो कुछ करता है, एक अदृश्य महल में वो कैद हो जाता है। वो संसार की दृष्टि से तो छूट जाएगा, परंतु सूक्ष्म पाप के घर में वो कैद हो जाएगा और यही उसकी सजा है। तो सारा खेल अदृश्य का है। न बाप दिखता है, न आत्मा दिखती है, न परमात्मा दिखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है यहां। न योग युक्त स्थिति दिखाई देती है, न योग दिखाई देता है। योग दिखाई देता है, अव्यक्त स्थिति दिखाई देती है। सब अदृश्य है, सब कुछ अदृश्य है। यह दृश्य का खेल है, ये ऊर्जा का खेल है, ये ऊर्जा का नर्तन है। लड़ाइयां जो हो रही है संकल्पों के तल पर हो रही है, सब कुछ भीतर चल रहा है। आज के बाबा के महावाक्य। दिनचर्या पर ध्यान और पूर्व तैयारी। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टूडेंट करने की। ये पढ़ाई भी कैसी है, अदृश्य। अमृत वेले की याद अदृश्य। बाबा से सर्व संबंध जो निभाते अदृश्य। ठंडी गर्मी ये कैसी है, अदृश्य। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टूडेंट स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप। कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने के स्मृति स्वरूप। ट्रस्टीपन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप। अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने का स्मृति स्वरूप। वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने का कार्य करते समय का स्मृति स्वरूप। बाबा ने कुछ कुछ इंग्लिश शब्दों को इंग्लिश ही रखा है अपनी सारी मुरलियों में। कभी कंपन शब्द सुना है क्या किसी मुरली में आते हुए? कभी नहीं। कभी अनुसरण, अनुगमन, अनुकरण करो कभी शब्द सुना है? फॉलो फादर ही सुना है, फॉलो को फॉलो ही रखा है। उसी तरह वाइब्रेशंस को वाइब्रेशंस ही रखा है। वृत्ति से वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो कुछ कुछ शब्दों का अनुवाद किया नहीं जा सकता, उसी भाषा में वो शब्द बहुत प्रिय अनूठे हैं। तो बाबा भी सारी अव्यक्त मुरली क्या है? अव्यक्त अर्थात क्या? वाइब्रेशंस, तरंगे।
तो बाबा ने कहा ये इतना सब गिनाया है, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद है? जैसे भविष्य में जैसा समय वैसा होगा वैसा ड्रेस चेंज करेंगे, हर समय का कार्य, जैसे हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो गया होगा। वहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसे स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है, यह भूल जाता है। तो अमृत वेले का ड्रेस अलग, मुरली का ड्रेस अलग, भोजन का ड्रेस अलग, सेवा का ड्रेस अलग, कर्मयोग का ड्रेस अलग, ट्रस्टी रहने का ड्रेस अलग, अन्य अन्य भिन्न भिन्न वाइब्रेशंस वाली आत्माओं के संपर्क में हम आते, उस समय का ड्रेस अलग। कौन से ड्रेस की बात चालू है? स्थूल। ये ड्रेस भी अदृश्य है, विचार अदृश्य है, संकल्प अदृश्य है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी है। कौन सा? देवताओं का क्या करते हैं? मंदिरों में अलग अलग समय का अलग अलग ड्रेस होता है, हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है। तो जो आत्मा इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने की अभ्यासी है। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है, स्मृति में है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्वशक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभव के वरदान का, बाप समान सर्वशक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय। इस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते? मेजॉरिटी उल्हाना देते या शिकायत करते। सुबह कौन सा समय है? बीज रूप स्थिति का, शक्तिशाली स्थिति का, पावरफुल अमृत वेले का, अशरीरी अवस्था का, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कनेक्शन का, वाईफाई। पर उस समय क्या कर रहे हैं? शिकायत। उस समय क्या कर रहे हैं? उल्हाने। दिल शिकस्त होकर बैठ जाते हैं। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी व दूसरों की शिकायत करेंगे। क्या करेंगे? इनको ठीक करो बाबा, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसे सुनाया कि समय प्रमाण धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर कहते खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या है? मंत्र और यंत्र तंत्र को भूल जाते। पहले चेक करो कि जैसा समय वैसा स्वरूप रहा, अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी होती है ना, कि बाद में। तो ऐसे समय का हर कार्य काम के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय क्या होगा? डैश हो जाता है, पश्चाताप। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय तो प्राप्ति का आधार हुआ, जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। तो बाबा ने क्या कहा? दिनचर्या में अलग अलग रूप धारण करो, अलग अलग ड्रेस पहनो, जैसा जैसा समय है वैसा वैसा बदलते जाओ। दिन भर ड्रेस चेंज करते रहना। क्या काम दिया है आज? नए नए ड्रेस, कभी कोई ड्रेस, कभी कोई ड्रेस। विकारी आत्माओं के बीच है तब अलग ड्रेस, निंदा करने वाली आत्माओं के बीच है तो अलग ड्रेस, विरोधियों के बीच है तो अलग ड्रेस, मित्र संबंधियों के बीच है तो अलग ड्रेस, त्यागी तपस्वी आत्माओं के बीच है तो अलग ड्रेस, योगी आत्माओं के बीच है तो अलग ड्रेस। ड्रेस चेंज करते जाना है। अव्यक्त बाप से मुलाकात कैसे कर सकते हो? इसका तरीका सिर्फ यही है, अमृत वेला याद में बैठो और संकल्प करो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। क्या करो?
संकल्प, थॉट, एक विचार है। जो विचार हम देते हैं मन को, मन उसी दिशा में फिर चालू हो जाता है कार्य करना। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी, और समय के पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते हैं। नींद, सपने, आंखें बंद कर कर नहीं। सपने जो होते हैं वो सपने हम सोते समय देखते हैं, पर सपने को पूरा करने के लिए सोना बंद करना होता है। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर क्या करो, रूरियान। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे, और इसी रूरियान में जैसे संदेशियों का कोई दृश्य दिखाते, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य डैश से अनुभव करेंगे। क्योंकि जो सबसे सीक्रेट है ज्ञान का, वो शब्दों के आधार से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए मौन ही एकमात्र भाषा है। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, कौन सी है मालूम है? अमृत वेला भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित रह सकेंगे जो सारे दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। तो क्या सुना? दिन भर क्या करते रहो? अलग अलग ड्रेस पहनते रहो। जो सारे दिन भर बाहर की भीड़ में खोया रहता है, वो अमृत वेले अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। माया की दीवारें गिर जाए तब कहीं जाकर उस अव्यक्त बाप दादा से वार्तालाप हो सकता है। तो आज 3 कार्य है। दिन भर में जब भी कोई कंप्लेंट मन में आए तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देना और लिखना। मन में विचार आया कंप्लेंट का, तुरंत लिखना कि ये क्या है, एक वरदान, एक आशीर्वाद, एक उपहार, एक कॉम्प्लीमेंट। उसी समय लिख देना, एक चिट पेपर पर छोड़ देना। कंप्लेंट। हर कर्म से पहले कोई भी एक संकल्प, जैसे मैं निमित्त हूं, उपकरण हूं, यंत्र हूं, बस कार्य उसका चल रहा है, ताकि हम जुड़े रहें। और ये एक बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर, स्पिरिचुअल वेदर फोरकास्ट। हमारी स्थिति कैसी रहती है? सनी रहती है, अर्थात याद में है। क्लाउडी है, मतलब कंफ्यूज्ड, बादल छाए हुए हैं, ये वेदर फोरकास्ट है। या फिर स्टॉर्मी, तूफानी है। तूफानी अर्थात जिसमें क्या हो रहा है? अहंकार की लड़ाई हो रही है, जिसमें आंधी तूफान। यहां आंधी है, यहां बादल है, यहां अच्छी धूप निकली हुई है। तो धूप वाली स्थिति है, आंधी वाली स्थिति है, या फिर इंद्रधनुष निकला हुआ है, आनंद ही आनंद। इंद्रधनुष निकला है अर्थात बैलेंस है, सब कुछ ठीक चल रहा है। या फिर अहंकार, स्टॉर्म आ रहे मन में, क्या आ रहे? तूफान। तूफान आ जाते हैं ना, उदाहरण तूफान, संकल्पों के तूफान कब आते हैं? कमेंट करता है। और टॉन्ट, कंपैरिजन या झूठी कंप्लेंट, तो क्या आता है? स्टॉर्म। तो स्टॉर्म वाली स्थिति अर्थात ईगो वाली स्थिति। धुंधली वर्ते बादल अर्थात कंफ्यूजन। सनी अर्थात धूप अच्छी निकली हुई है, स्मृति स्वरूप, या बैलेंस में है। तो ये वेदर फोरकास्ट है। तो ये आज के 3 कार्य है।
तो क्या सुना? सारे दिन भर ड्रेस चेंज करते रहना, एक। और दूसरा, अव्यक्त स्थिति बनानी है या अव्यक्त मिलन बनाना है अमृत वेला, तो सारे दिन भर क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखता। इसका अर्थ ये नहीं कि मौन ही धारण कर लो। मौन का शब्द से संबंध नहीं है, स्थिति से संबंध है। मौन अर्थात स्वचिंतन। मौन अर्थात सारे कार्य कर रहे हैं, बोल ही रहे दिन भर, पर बोलते हुए भी एक केंद्र है भीतर, जहां मौन प्रवाह चल रहा है, जिससे हम जुड़े हुए। जब चाहो तब उसको कट करके वापस भीतर स्थित हो जाना। ये है मौन। मौन अर्थात वो मौन तो बहुत आसान है, इधर बैच लगा दो, बैच लगाते हैं ना, वो भी अच्छा है, कम से कम एनर्जी स्पेंड तो नहीं होती है, पर इशारों से बात करते रहते हैं। हमारे ओपीडी में ऐसे 2 योगी साधु आते हैं जो यहीं रहते हैं माउंट में, जिनका 12 साल का, एक तो है 12 साल का मौन व्रत है, अभी 8वां साल चालू है। वो आते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो वो जब भी उनकी तकलीफ होती है कागज पे लिखते हैं। उनका व्रत है, बस व्रत ले लिया है 12 साल का मौन व्रत, तो वो कागज पर लिख लिख के बताते हैं सब कुछ, पर डांटते भी बहुत है आंखों से। बहुत डांटते। वो कहते हैं मैं आ रहा हूं, मुझे भर्ती करो, 3 दिन से 1 दिन ज्यादा नहीं रहूंगा, तीसरे दिन छुट्टी चाहिए। अगर तीसरे दिन उनको कहा कि नहीं आज नहीं कल करूंगा, ना अभी के अभी, फिर झगड़ने को तैयार हो जाते। बिल्कुल, एक बार तो भाग गए थे, वो सिक्योरिटी वाला पकड़ के लेके आया उनको, और अखंड मौन की साधना चालू है, और वो सब भी करते हैं गांजा वगैरह, वो तो चाहिए कंपलसरी। मौन साधना चालू है, तो मौन अर्थात जैसे ही कार्य पूरा हुआ उस गुफा में प्रवेश कर जाना, कट ऑफ। जब चाहो तब वाचा में, जब चाहो तब मौन में, ये बैलेंस की अवस्था है। हाँ, वो मौन भी बहुत अच्छा है, अगर किसी को अवसर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 दिन, टोटल स्विच्ड ऑफ सबसे, संसार से बिल्कुल चुप, उसमें भी बहुत बहुत पावर है। पर अगर मौन है परंतु इशारों से ही चल रहा है, वो तो ज्यादा खतरनाक है कई बार। वो दमन है, दमन काम नहीं करता है। कल कहा ना, ज्ञान अर्थात समझ। तो ये आज के 3 कार्य, कॉम्प्लीमेंट को, कंप्लेंट को कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी करने से पहले कोई एक संकल्प ले लेना जो हमें बाबा से जोड़ दे, कि मैं क्या हूं, एक निमित्त, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त इंस्ट्रूमेंट, और अपनी अवस्थाओं को वेदर की तरह, बादल वाली है या आसमान में सूरज निकला हुआ है, या बरसात हो रही है या बारिश है, या बरसात है या फिर ठंड है, या फिर रेनबो निकला हुआ है, क्या है, कैसा है, या फिर तूफान ही तूफान आ रहे, मन के तूफान, भयंकर तूफान, क्या है, उसका इससे स्थिति का प्रदर्शन दिखाना है। आज की कविता, कविता हो गई क्या, मतलब देखे कि और बाकी है? ओम शांति। कविता का शीर्षक है संगत की रंगत। तो हम सभी बाबा के संगत में रहते हुए, उसकी रंग में रंगते हुए सुनेंगे। बाबा आपकी संगत की रंगत है रूहानी, बाबा आपकी संगत की रंगत है रूहानी, आपकी मुरली की तान से बनती शान रूहानी, आपकी मुरली की तान से बनती शान रूहानी। योग की है संगत अतीन्द्रिय सुख की रंगत, योग की है संगत अतीन्द्रिय सुख की रंगत। उड़न खटोले में ऊपर उड़ते दिव्यता की संगत,
बाबा तेरी संगत करती दिव्य गुण श्रृंगार, बाबा तेरी संगत करती दिव्य गुण श्रृंगार, शक्तियों के रंगत की जीवन में लाते फुहार, शक्तियों के रंगत की जीवन में लाते फुहार। बाबा आपके संग में हर पल खाते दिल खुश मिठाई, माया की हो जाती सदा जीवन से विदाई। बाबा तेरी छत्र छाया में रहते सफलता पाते, बाबा तेरी छत्र छाया में रहते सफलता पाते, कर्मयोगी बनकर सफलता का प्रत्यक्ष फल खाते। बाबा आपके संगत से पहाड़ भी बनते रुई, बाबा आपकी संगत से पहाड़ भी बनते रुई, जीवन संभालते ध्यान रखते न चुभे सुई, जीवन संभालते ध्यान रखते न चुभे सुई। तेरे संग में बनते हम दिल तख्त नशीन, तेरे संग में बनते हम दिल तख्त नशीन, संकल्प बोल कर्म में रंगते जैसे दिव्य मशीन, संकल्प बोल कर्म में रंगते जैसे दिव्य मशीन। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बन युगांतर का